नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो कल मैंने आपको बोला था फसल के बारे में। तापलेजुंग जो जगह आप जानते होंगे नेपाल में, वो जगह है जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है बड़ी इलायची होती है। और यूँ समझ सकते हैं कि नेपाल का एक हिस्सा है जहाँ पे मतलब नेपाल की एक बड़ी क्वांटिटी जो है बड़ी इलायची की उसी एरिया से जो है अपने तक मतलब भारत तक जो है पहुँचती है। और मैंने बोला था वहाँ से कुछ वीडियो आने वाले हैं जिनके ऊपर मैं थोड़ी स्टडी करके आपको बताऊँगा कि सिचुएशन क्या है वहाँ की। तो ये प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन की बात कर रहे हैं अपन, आज की सिचुएशन की, जैसे कि आज की वीडियो है, आज ही की सिचुएशन उसमें देखने की कोशिश करेंगे। और बाकी उसके बाद में वीडियो देखने के बाद में विचार करेंगे कि ये सिचुएशन जो आप लोग देख रहे हैं आज की, ये सिचुएशन क्या आगे रहेगी या नहीं रहेगी, या हम इसी सिचुएशन को फाइनल समझ करके चल सकते हैं क्या आगे, कि भाई जो कंडीशन आज चल रही है यही कंडीशन जो है क्या आगे चलेगी या फिर नहीं चलेगी। या फिर इसकी एक्चुअल की बात करते हैं कि भैया 2025 के अंदर जो है बड़ी इलायची, जो आने वाली बड़ी इलायची की फसल जो है वो किस तरह की रहने वाली है नेपाल को लेकर के। उन चीज़ों के ऊपर जो है सारी चर्चा करेंगे। और बाकी देखिए, आप भी यूट्यूब के परिवार से हैं, मैं भी यूट्यूब परिवार से हूँ, हम लोग जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे आगे जाकर के अपने को पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से आगे क्या होना है। लेकिन अभी की सिचुएशन को भी देखते हुए आगे की तरफ चलते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी ध्यान रहे क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद में क्या इन सिचुएशन को देख करके आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, उनके ऊपर भी चर्चा जो है ज़रूर करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता है वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो है वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद में जो है अपन चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आगे जो है क्या होने वाला है या फिर क्या नहीं होने वाला है, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन जो है क्या चल रही है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। आज 2025 मार्च 21 तारीख हम एक प्लांट में आए हुए किसान से बात करते हैं अब। नमस्ते हजुर, नमस्ते। नमस्कार हजुर, नमस्कार। आपका बागान में आए हुए, आपका बागान क्यों सब मरा हुआ है? ये सब खत्म हो गया, मर गया सब। अच्छा, अब इसमें चाहिए खाद पानी, चाहिए क्या चाहिए। अच्छा, ये कैसे सूख गया? सब पूरा सूख गया, पानी नहीं हुआ, कैसे वो सूख गया है? ये सब पानी न पड़ने के कारण सब सूख गया। अच्छा, अब इस साल ये फसल नहीं देगा क्या? नहीं देगा, बहुत बड़ा नुकसान हो गया इस बार। अच्छा, नुकसान है जी। सब बोल रहे बढ़िया है, तो हम आपके पास आ गए थे तो देखा तो सब सूखा पड़ा हुआ है। सूखा पड़ा हुआ सब खत्म, बहुत घाटा लग गया। तो आपका रोजी रोटी यही होगा? रोजी रोटी तो यही है। और कैसे चलेगा फिर? अब भगवान जाने कैसे चलेगा। देखिए तो पूरा का पूरा एक किसान के पास में आया हूँ। पूरा इलायची कहीं तो है नहीं, कहीं भूस्खलन से खराब हो गया है। पिछले साल बड़ा भूस्खलन गया था, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो दोस्तों, कुछ तो समझ में आ गया होगा कि बड़ी इलायची की सिचुएशन प्रेजेंट टाइम की अगर देखते हैं तो आपने देखा ही है कि किस तरह की सिचुएशन जो है इसके अंदर चल रही है। कि इसमें प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है पौधे जो है जलने चालू हुए हैं। और यूँ समझ सकते हैं कि पौधे जो है मरने चालू हो चुके हैं। तो कुछ पौधे तो देखिए इसके अंदर ऐसे होते हैं कि जो पौधा परमानेंटली अगर मर जाता है कम्प्लीटली, तो अगर कम्प्लीटली अगर वो मर जाता है तो वापस जो है वो जिंदा नहीं होता और उससे फल जो है बिल्कुल भी नहीं आते। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अधूरे होते हैं, लेकिन उनको अगर पानी मिल जाता है तो उसमें से जो फल जो है, फूल मतलब पहले फूल निकलने जो है चालू हो जाते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है तापलेजुंग की, जो मैंने आपको बताया है कि नेपाल में बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे बड़ी इलायची होती है। उसी में से एक एरिया है जहाँ से सबसे ज़्यादा बड़ी इलायची जो है आती है। तो वहाँ की कंडीशन देखिए, पिछले साल भी मैंने आपको बताई थी और दिखाई भी थी, और इस साल भी जो है आपको दिखा रहा हूँ। तो इस साल भी जो है तापलेजुंग के अंदर जो है प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन जो है क्रिटिकल चल रही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी तरह से जो है फसल जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छी जो है अपने को दिखाई दे रही है। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन तो यही है। धीरे धीरे देखिए आने वाले 2 महीने के अंदर एक्चुअल सिचुएशन भी सामने आ जाएगी कि 2 महीने के बाद में अगर किसी पौधे के ऊपर अगर फल या फूल नहीं लगा तो इसका मतलब कि 2025 के अंदर जो है उस पौधे के ऊपर नहीं लगेगा और उसको उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा और फिर से जो है नए लगाने पड़ेंगे। तो देखिए, तापलेजुंग की अगर बात करते हैं तो तापलेजुंग से जो है कंडीशन यही लग रही है कि तापलेजुंग से जो है इस बार भी जो है किसी तरह का कोई बड़ी क्वांटिटी से जो है माल आते हुए जो है दिखाई नहीं दे रहा है। अगर थोड़ा बहुत जैसे पिछली बार आया था वैसा ही अगर माल आता है तो अलग बात है। लेकिन बड़ी क्वांटिटी के अंदर तापलेजुंग से जो है किसी तरह की नई फसल जो आने वाली 2025 की जो फसल है, तो उसमें जो है प्रॉब्लम इसके अंदर रहेगी ही रहेगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर बारिश भी होगी, जो मैंने आपको बोला, जो पौधे मर चुके हैं उसमें से कुछ आएगा नहीं, जो अधमरे हैं या जिंदा है
उन्हीं पे जो है थोड़ा-सा असर पड़ना है। ऐसा नहीं है कि सभी जो है फसल सारी की सारी फसलें जो हैं बहुत बढ़िया है और सारे के सारे पेड़ जो हैं वापस ठीक हो जाएँगे, क्योंकि मरने के बाद में बड़ी इलायची का जो पौधा है कभी भी ठीक नहीं होता है। तो मतलब हम तापलेजुंग की तरफ से तो नेपाल के तापलेजुंग से तो हम लोग ये मान सकते हैं कि भैया इससे तो है ज़्यादा फसल जो है नहीं आने वाली। अब ये तो थी देखिए एक एरिया के साइड की बात, अभी बहुत सारे एरिया इसके अंदर बाकी हैं। उन एरियो पे भी जो है स्टडी करते रहेंगे। और दूसरा जो देखिए 2025 की अगर बात करते हैं आने वाली फसल की, या फिर आप लोगों के बाजार ट्रेंड की अगर बात करते हैं, तो देखिए मुझे ऐसा लगता नहीं है किसी तरह की कोई जो है ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट जो है आ सकती है। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में गिरावट आई ज़बरदस्त, ये आपको भी अच्छी तरह पता है कि किन कारणों से जो है ये गिरावट आई थी, क्योंकि ये आई नहीं थी, मैक्सिमम लाई गई थी। नो डाउट डाउट इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें इतना कोई लंबा चौड़ा डिमांड नहीं था, लेकिन डिमांड नहीं होने पे इतनी ज़्यादा गिरावट जो है नहीं आती है और ज़बरदस्ती नीचे की साइड में जो है इसको खींचा गया था, लेकिन ज़्यादा वो खींच नहीं पाए। और मैंने आपको बोला भी था कि थोड़ा-सा अगर धैर्य रखेंगे, तो मेरे को पता है कि धैर्य रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम जो है आपको इसके अंदर नहीं होने वाली। ठीक है, मानते हैं कि इसके अंदर के जो टारगेट आप लोगों ने ले रखे थे, उन टारगेटों तक जो है पहुँचना इसका वापस मुश्किल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती है, हो सकता है कि समय आते-आते जो हो जाए। लेकिन फिर भी एक ही बात बोलूँगा जो हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि लंबा टारगेट लेकर के मत चलिएगा, चाहे फसल को देख कर के या मेरी बातें सुन कर के या बाज़ार की बातें सुन कर के। जो टारगेट की वजह से जो आप मुसीबत में आए, जिन टारगेटों की वजह से आपने महँगे में माल खरीदा, तो उन टारगेटों से बच कर के सिर्फ़ एक ही चीज़ ध्यान में रखिए कि घर में कितना आने वाला है, थोड़ा आएगा तब भी घर में आएगा, ज़्यादा आएगा तब भी घर में आएगा। और थोड़ा-थोड़ा करके अगर घर में लेंगे तो वो ज़्यादा जो है अपने आप हो जाएगा। बाकी विचार आपका रहता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ अपनी राय जो है आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, जिससे कि आपको जो है किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान जो है ना लग जाए। क्योंकि देखिए जो भी ग्रुपों के अंदर चलता है, ग्रुप वाले जो हैं आपको माल चेप करके या आपको बता कर के जो है ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो चुका है, और वो कहीं पे भी नज़र नहीं आते हैं। और आपने देखा होगा कि जब 1800-1900 थी तो लोग हज़ारों बैग माँगते थे, 500 बैग माँगते थे, कोई 200 बैग माँगते थे, कोई मतलब यूँ ऐसा लगता था कि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आज की डेट की अगर बात करते हैं, तो कोई भी बंदा वही बंदे जो ग्रुपों के अंदर इतना लंबा-चौड़ा माल माँगते थे, एक भी नज़र नहीं आता है। ये आपको अच्छी तरह पता होगी। उनके मैसेजिंग इस तरीके से आती थी जैसे ऐसा लगता था कि इससे बड़ा कोई बायर जो है इस धरती पे कोई होगा ही नहीं। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की बात करते हैं, जब इतनी गिरावट अगर चल रही है, उसके बाद में भी अगर वो लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो आप अच्छी तरह सोच सकते हैं कि आपके साथ में किस तरीके से जो है खिलवाड़ किया जाता है। और देखिए आप इसमें दोष खाली उनका ही नहीं है, आप लोगों का भी रहता ही है, क्योंकि उनकी बात जब आप मानते हैं तो निश्चित बात है उसको भी ऐसा लगता है ये मेरी बात मान रहा है, तो भैया हम जो बोलेंगे वैसा का वैसा होना ही है, और वैसा होता भी है। तो इसलिए देखिए जो ज़बरदस्त जो बार-बार ये बोलता है कि मुझे 500 बैग दे दीजिए, मुझे 1000 बैग दे दीजिए, तो आज की डेट में वो सारे के सारे गायब क्यों हैं? क्योंकि आज की डेट में तो इतनी गिरावट है, आज की डेट में तो उनको ज़बरदस्त माल खरीदना चाहिए। जो उस टाइम में जब 1800-1900 के अंदर जो है, जब वो 500 बैग बोलते थे, तो आज की डेट में कम से कम 1200-1500 बैग उनको बोलना चाहिए। लेकिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका काम ही नहीं होता लेने का, उनका काम होता है कि खुद ने खरीदा है तेज़ी फैला करके आप लोगों तक जो है माल पहुंचा देना। उसके बाद में आप जाने और आपका काम जाने और आपका नुकसान जाने। इन चीज़ों से दूर रहिएगा। रही फसल की बात जो मैंने आपको बताई, वो धीरे-धीरे आपको जो है अपडेट मिलती रहेगी, और पूरे 2 महीने के दरमियान में जो है आने वाले 2025 की, आने वाले 2026 की भी जो है हिस्ट्री सामने अपने को मिल जाएगी। उसी हिसाब से आगे का आप अपना काम जो है रणनीति बना सकते हैं या अपना विचार कर सकते हैं, वैसे जैसे चाहे वैसे उस तरीके से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये आज की रिपोर्ट थी, बाकी आप अपने हिसाब से खरीदना बेचना कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।